हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइस, हम लोगों ने सॉलिड स्टेट बहुत दिन पहले कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आज हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर गाइस आप लोग सॉलिड स्टेट की बात करोगे और बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोगों को सॉलिड स्टेट का कितना पोर्शन आता है, तो थ्योरेटिकल की वजह आप लोगों को सबसे ज़्यादा आता होगा तो वो है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एग्जाम में आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझ के लेना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, देन थ्योरेटिकल के ऊपर जाइए। ठीक है, थ्योरेटिकल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग वाले तो क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स 101% सॉलिड स्टेट के एग्जाम में रहते हैं, मतलब रहते ही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पास अभी होने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स देखने से पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्मूलेज आते हैं इसमें वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है आप लोगों को, क्या फाइंड करना है? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सो उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं। जैसे कि अगर आप लोग SCC सिंपल क्यूबिक का देखोगे तो उसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू A/2। क्या है? R इज इक्वल टू A/2। और अगर BCC का देखोगे सो R इज इक्वल टू √3/4 इंटू A। BCC का क्या है? R इज इक्वल टू √3/4 इंटू A। देन FCC का है R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू A/2 क्या है? R इज इक्वल टू A/2 ठीक है, ये तो एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए काम में आएंगे आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद जो मेन फॉर्मूला है डेंसिटी का, आप लोग जानते हो क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है गाइज? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अभी कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आप लोगों को मास गिवन नहीं रहता, तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं, रो इज इक्वल टू m इंटू एन अपॉन, ठीक है, m इंटू एन अपॉन एविगेड्रो नंबर, और इंटू किससे करेंगे हम लोग? वॉल्यूम से। मतलब ही क्या आएगा आप लोगों का फॉर्मूला? रो इज इक्वल टू m, m मतलब मोलर मास, n मतलब नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, एंड द A³ इंटू Na। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या है? A³। ठीक है, और Na क्या है? हम लोगों का एवोगैड्रो नंबर। हम सब क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। M, कैपिटल M इज अ मोलर मास। क्या है हम लोगों का? मोलर मास। ठीक है, उसके बाद स्मॉल n क्या है हम लोगों का? ये जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। ए क्या है गाइस? एज लेंथ। ठीक है, और Na क्या है गाइस? एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स रहती है। एवोगैड्रो नंबर जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, उसके बाद ये एक पोर्शन हुआ। और देखते हैं हम लोग, जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट में नंबर ऑफ द पार्टिकल इन यूनिट सेल कितने आते हैं? 1। कैसे आएंगे? 1/8 इंटू 8, सो 8 कैंसल। 8 एट द 8 कॉर्नर्स होते हैं यूनिट सेल, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, 8 एट द 8 कॉर्नर्स, तो कितने आएंगे यहाँ पे? 1। BCC में कितने होते हैं गाइस? 1/8 इंटू 8, और एक बॉडी के सेंटर में, मतलब क्या? 8 एट द 8 कॉर्नर्स। ठीक है, और एक क्या होगा? बॉडी के सेंटर में, तो कितने होंगे टोटल? 2। ठीक है, FCC 1/8 इंटू 8, 8 एट द 8 कॉर्नर्स होते हैं। टोटल लैटिस पॉइंट FCC में कितने होते हैं? 14, BCC में 9, और SCC में कितने होते हैं? 8। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 6, तो कितने आएंगे? 1 + 3, कितने आ जाएंगे टोटल FCC के? 4। ठीक है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल कितने आएंगे? 4। क्लियर? ठीक है, चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल जल्दी से। चले गए, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है हम लोगों को। सो द डेंसिटी ऑफ इरेडियम इज 22.4। चलो डालते हैं गिवन डाटा।
गिवन डाटा में सबसे पहले क्या दिया है हम लोगों को, गिवन डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी इज इक्वल टू 22.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद द यूनिट सेल ऑफ द इरेडियम इज FCC, ठीक है। यूनिट सेल कैसा है, FCC, फेस सेंटर क्यूबिक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इरेडियम एटम एंड मोलर मास ऑफ द इरेडियम इज, मोलर मास हम लोग को गिवन दिया है, मोलर मास जिसको हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, कैपिटल M से, ठीक है। मोलर मास इज इक्वल टू 192.2 ग्राम पर मोल, कितना दिया है मोलर मास, 192.2 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद निकालना क्या है हम लोग को, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ इरेडियम टू फाइंड, निकालना क्या है, रेडियस, ठीक है, फाइंड आउट करना है रेडियस। चलो अब फॉर्मूले हम लोग कौन से यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला में देखते हैं, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2, ठीक है। किसमें, इन FCC, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को किसमें दिया है, FCC में, ठीक है। सो R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2, ठीक है। अब हम लोगों के पास A नहीं है, A निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू MN अपॉन कौन सा आएगा यहाँ पे, AQ इंटू NA, ठीक है। चलो तो इस वाले जो न्यूमेरिकल में हम लोग दो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो टू फाइंड हो गया, फॉर्मूला हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोगों का सॉल्यूशन, ठीक है। चलो तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू MN अपॉन AQ इंटू NA, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग के पास मोलर मास है, N भी गिवन है, क्योंकि FCC N हम लोग जानते हैं N क्या है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो FCC में कितने आते हैं गाइस, 4, ठीक है, इन FCC, ठीक है, तो वो भी है। तो मोलर मास कितना दिया है हम लोगों को, 192.2, ठीक है। N कितना है हम लोगों का, 4, डिवाइड बाय A क्यूब हम लोगों को फाइंड करना है, इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, और डेंसिटी हम लोगों को गिवन है जो कि 22.4, क्लियर हो गया, ठीक है। निकालना क्या है, A क्यूब को इस साइड पे लेके जाएंगे, सो यहाँ पे होगा 192.2 इंटू 4 अपॉन कितना आएगा, 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, क्लियर हो गया, यहाँ तक के समझ में आ गया, ठीक है। वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी सारी। अब हम लोग निकालेंगे A क्यूब, ठीक है। चलो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद A क्यूब कितना आता है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। देन हम लोग लॉग टेबल के हिसाब से चालू करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका 192.2 इंटू 4 करने के बाद आंसर आता है वहां पे 768.8 अपॉन 134.89 इंटू 10⁻23, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा ही डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो अभी हम लोग निकालेंगे लॉग टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जब भी हम लोगों को इसका लॉग निकालना है, तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग डिवाइड करना है हम लोगों को, इस वाले टर्म को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम क्या निकालेंगे, लॉग निकालेंगे 68.8 का, माइनस करेंगे, जब भी डिवाइड होता है लॉग में हम लोग क्या करते हैं गाइस, माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस लॉग 134.89 इंटू 10⁻23, ठीक है। चलो अभी दोनों का लॉग निकालते हैं हम लोग, तो देखते हैं लॉग में क्या आता है। देखो तो 76 का किस में देखना है हम लोगों को, 8 में, ठीक है। 76 का 8 में कितना आता है, 8854, ठीक है। आप लोग लॉग टेबल साथ में लेके बैठिए, ठीक है, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक कितने यहाँ पे पॉइंट के इधर 3 है, ठीक है, 3 है, तो 3 - 1 2, ठीक है। तो कितना है 76 का 8 में, देखो आप लोग भी 8854, 8854, ठीक है। और 8 में मेन डिफरेंस, 76 का 8 में मेन डिफरेंस कितना आता है 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा गाइज 9, ठीक है। मैंने क्लियरली ऐड कर दिया वहां पे, माइनस यहाँ पे भी कितना आएगा कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट, ठीक है। 13 का 4 में आता है 1271, ठीक है।
1 2 7 1, ठीक है 4 में, और 8 में मेन डिफरेंस आता है 26, कितना आता है 26, तो कितना आएगा यहाँ पे 7 9 1 2, क्या करेंगे हम लोग इसको गाइज माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं माइनस करने के बाद कितना आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5, ठीक है 5 और 4 यहाँ पे हो जाएंगे 6, ठीक है, और 6 और कैरी 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0। अब इसका क्या देखोगे आप लोग, एंटी लॉग, क्या देखोगे एंटी लॉग, तो देखते हैं एंटी लॉग कितना आता है, ठीक है। तो 75 का 6 में, 75 का 6 में कितना आता है एंटी लॉग 5702, ठीक है 5702, और उसके बाद 2 में मेन डिफरेंस कितना आता है 3, तो यहाँ पे आएगा 5705, ठीक है। तो गाइज हम लोग की a की वैल्यू आ गई, a क्यूब इज इक्वल टू 5.705 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गया, ये हम लोगों की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब देखो a क्यूब हम लोगों को अभी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक a की कंप्लीट वैल्यू मिली है क्या, नहीं, अभी क्या करना पड़ेगा, उसको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एक, देन हम लोग आगे जाएंगे। सो गाइस देखिए अभी कितना आया हम लोगों का a क्यूब, ठीक है। अब a क्यूब देखो यहाँ पे 517 कैसे आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है 10⁻23। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे हम लोगों को a की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, जो कि कितनी है हम लोगों की, a क्यूब इज इक्वल टू कितनी है, a क्यूब इज इक्वल टू 5.705 इंटू 10⁻⁻23 हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग आगे वाले वैल्यू, देखो अभी a क्यूब इधर क्यूब रूट में डाल देना उसको, 5.705 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 5.705 इंटू 10⁻23 -23 1/3, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना इसको इधर शिफ्ट करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसका क्यूब रूट चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर 24 लेते हैं, ठीक है, तो 8 3 24 ये हम लोगों को चाहिए, ठीक है, क्यूब रूट बराबर निकलना चाहिए, इसलिए हम लोग इस तरीके की एडजस्टमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इधर पॉइंट को शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा 10⁻⁻1, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, अगर a b c और d है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, अगर आप लोग इस पॉइंट को इस वाले साइड पे चेंज कर रहे हो, इस वाले साइड पे दे रहे हो, तो आप लोग जितने नंबर से चेंज कर रहे हो उसके ऊपर क्या आएगा माइनस, ठीक है 10⁻⁻। और अगर यहाँ पे ऐसा हुआ, आपने इधर चेंज किया, ठीक है, पहले यहाँ पे था पहले, ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे किया, इस वाले साइड के तरफ गए, तो वहां पे क्या होगा +1, ठीक है, वहां पे क्या होगा +1। ये चीज आप लोग ध्यान में रखो। अगर इस वाले साइड पे जाते हो तो -1, पॉइंट को इस वाले साइड पे अगर शिफ्ट करते हो तो -1, इस वाले साइड पे करते हो तो +1, ठीक है, इंटू 10⁻23, ठीक है, टू द पावर 1/3। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7.05 इंटू 10⁻24, ठीक है, और 1/3, ठीक है। अब सेपरेटली देंगे हम लोग उसको, 7.05 टू द पावर 1/3 इंटू 10⁻24 कितना हो जाएगा -8। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक के। हम लोगों ने क्या किया, क्यूब रूट लिया, ठीक है, ये हटाने के बाद 1/3 ले लिया। 1/3 होने के बाद यहाँ पे 57.05 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻23 कैसे आया, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, इधर किया तो हम लोग माइनस लेते हैं 1/3, तो 57.05 इंटू 10⁻24 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस का साइन, देन 57.05 1/3। अभी हम लोग निकालेंगे इसको लॉग के हिसाब से, ठीक है। चलो देखो, लॉग 1/3 57.05, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो तो अभी लॉग निकालते हैं हम लोग इसका, तो 57 में देखेंगे 0 का, ठीक है।
चलो तो देखते हैं 57 में 0 की वैल्यू कितनी आई है, 7566, 7559, कितना है 17759 और 5 में मेन डिफरेंस 57, 5 में मेन डिफरेंस कितना है 4, ठीक है। सो 13, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। सो 1.7563, तो सबसे पहले 0, ठीक है, यहाँ पे 0, ये पूरी टर्म नीचे, उसके बाद 15, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आप लोग डिवाइड कर लेना, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 3 गए 4, सॉरी यहाँ पे 15 चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, 25, उसके बाद 8 जा 24, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, फिर 6 आने के बाद 3, 5 जा 15, फिर से 1 और उसके बाद यहाँ पे कितना है 7, 5, 6, 3 है, ठीक है, तो 3, 4 जा, ठीक है, तो कितना आया 5, 8, कितना आया हम लोगों का आंसर 5854, ठीक है। चलो तो ये हो गया इसका 0.5854। अभी इसका देखेंगे हम लोग एंटी लॉग में, ठीक है, और एंटी लॉग में देखने के बाद आता है 58 का 5 में 3846 प्लस 4, मेन डिफरेंस 4, तो कितना आएगा 3850, ठीक है। तो चलो गाइज हम लोगों की a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 3.850 इंटू 10⁻⁻8। ये क्या हो गया गाइज हम लोगों का a। क्लियर हो गया, यहाँ तक के समझ में आ गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट निकालो। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों की a की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू, ठीक है, a/2√2, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई हम लोगों की 3.850 इंटू 10⁻⁻8 और 2 इंटू 2 रूट की वैल्यू कितनी होती है 1.41, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.850 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 2 2 जा 2, 4 2 जा 8 और ये 2, ठीक है, कितना आएगा 2.82, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग निकालेंगे इसका आंसर। देखो अभी आंसर क्या आता है लॉग टेबल के हिसाब से, देखो तो अभी हम लोग निकालेंगे लॉग, ठीक है, लॉग निकालेंगे हम लोग 3.850 माइनस लॉग ऑफ 2.82, क्लियर है। चलो तो निकालते हैं अभी लॉग 3.850, तो 38 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा इसका, देखो कैरेक्टरिस्टिक है 0 क्योंकि 1 - 1 0, ठीक है। अब देखेंगे 38 का 5 में, सो 38 का 5 में आता है 5855, ठीक है, और 0 में मेन डिफरेंस तो होता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद 28 का 2 में, 28 का 2 में कितना आता है 4502, 4502, क्या करेंगे गाइस माइनस करेंगे, सो 3531, ठीक है। अब इसका देखेंगे हम लोग एंटी लॉग, क्या देखेंगे एंटी लॉग, ठीक है। चलो तो देखते हैं एंटी लॉग 13 का 5 में, क्या देखना है हम लोग को 13 का 5 में, का 5 में है 1365, ठीक है, और 3 में मेन डिफरेंस 1, तो यहाँ पे आएगा 1366, ठीक है। चलो तो हम लोग का आंसर आया 1366, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे होगा यहाँ पे इंटू 10⁻⁻8, क्लियर है, ठीक है। हम
लोगों का आंसर तो आ गया, लेकिन आप लोगों को देखो आंसर क्या दिया, 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर। अब इसको देखेंगे, ये जो 136 पिकोमीटर है उसको कैसे करते हैं, ठीक है। एक चीज आप ध्यान में रख दो, वहां पे लिख के रख दो या फिर कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन वहां पे रख दो कि 1 पिकोमीटर अगर आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, तो मतलब ही कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। उसके बाद 10⁻⁻10 सेंटीमीटर और 10⁻⁻8, ठीक है। आप लोगों का ग्राम पर मोल के हिसाब से होगा। तो आप लोगों को कन्वर्जन अभी करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁸ को, देन मीटर में करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखो 1.366 इंटू 10⁻, अगर मैं -2 कर देती हूँ एडिशन, ठीक है, इंटू 10 तो कितना चला जाएगा ये सेंटीमीटर में। सो 1.366 इंटू 10⁻⁻10 में चला गया। ये तो हो गया मेरा सेंटीमीटर में, ठीक है। अब मुझे किस में चाहिए गाइस, मीटर में, ठीक है। चलो आगे लिखती हूँ यहाँ पे। सो मैं क्या करूँगी, 0.3 वाला जो पॉइंट है उसको 2 डिजिट इधर डाल दूंगी, ठीक है। तो 136.6 इंटू 10⁻, हम लोग जानते हैं इस साइड पे गया तो क्या होता है -2 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। अब क्या आएगा 136.6 इंटू 10⁻12 मीटर, मतलब ही क्या होगा 136 पिकोमीटर। क्लियर हो गया, ठीक है। देखो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। सो सबसे पहले 10⁻8 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻10 सेंटीमीटर में। तो मैंने क्या कर दिया, उसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो साइड वाले है, ठीक है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, एडिशन कर देंगे, ठीक है। निगेटिव का साइन एज इट इज रहेगा। देन उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इस वाले पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट को मैंने 2 डिजिट उधर भेज दिया। अब देखो 2 डिजिट इधर आने के बाद यहाँ पे क्या बढ़ेगा, माइनस से बढ़ जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना, इस साइड पे जाते हैं तो माइनस, उस साइड पे जाते हैं तो प्लस, ठीक है। तो हम लोग किस साइड पे गए हैं, इस साइड पे आए, तो हम लोग का 10⁻2 इंटू 10⁻10 एडिशन कर देंगे, क्या बनेगा 10⁻12, मतलब ही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आया सभी को, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट निकालो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए गाइस, तो नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखते हैं अभी। गिवन डाटा सबसे पहले तो, ठीक है। अब देखेंगे न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन दिया है हम लोगों को। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल एज लेंथ गिवन दी है। इंडिकेट किससे करते हैं हम लोग एज लेंथ को, ए से। 353.6 पिकोमीटर, किसमें दिए हम लोगों को, पिकोमीटर में, ठीक है। What is the radius of the Al atom and how many unit cell are there in the 1.00 centimeter cube, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, सिर्फ एक ही वैल्यू दी है और फाइंड 2 चीजें करनी है। एक तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द Al atom, रेडियस फाइंड करनी है, और उसके साथ साथ 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम कितने यूनिट सेल कंटेन कर रहा है, कितने यूनिट सेल ले रहा है, ठीक है, वो हम लोगों को फाइंड करना है। कितने यूनिट सेल है वो भी हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो देखते हैं। फॉर्मूला सिर्फ हम लोगों को 2 यूज करने हैं, ठीक है। एक तो रेडियस निकालना है, तो रेडियस का तो करना ही पड़ेगा। कौन सी इसमें दिया, क्यूबिक क्लोज पैक है, हम लोग जानते हैं CCP एंड द FCC बोथ आर सेम, ठीक है। सो क्या है FCC का फॉर्मूला, A/2√2, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ये भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि मास हम लोग को, मास गिवन है 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मास में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे वो निकालना है। तो A क्यूब का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और डेंसिटी इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला है हम लोग का, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। सॉल्यूशन R इज इक्वल टू A/2√2। ए हम लोगों को गिवन है, कितना दिया है 353.6 पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर हम लोग बाद में लेंगे, अपॉन 2√2, ठीक है। चलो 2√2
तो 353.62 √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 353.6 इंटू 2, ठीक है, 8.2 मल्टीप्लाई कर लिया इसको हम लोगों ने। अब निकालते हैं लॉग टेबल के हिसाब से क्या आता है डिवाइड करने के बाद, ठीक है। चलो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लॉग ऑफ 353, लॉग ऑफ 353.6 माइनस लॉग 2.82, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2, ठीक है। अब निकालते हैं लॉग 35 का 3 में देखेंगे। 35 का 3 में 2254, ठीक है। 3 में और 6 में मेन डिफरेंस, 6 में मेन डिफरेंस, तो 6 में आता है मेन डिफरेंस कितना आता है 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7 माइनस 28 का 2 में देखेंगे। 28 का 2 में कितना आता है 1914 कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा गाइस इसका 0, ठीक है। चलो 3 4 12, ठीक है। 12 से 9 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने बचेंगे 4 और यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है। 12 क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे एंटीलॉग। एक मिनट, सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे एंटीलॉग ही देखा था, फिर से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो 35 का 3 में, वहां पे गलती से मैंने एंटीलॉग देख लिया था तो फिर से सॉल्व करेंगे। 35 का 3 में, 35 का 3 में आता है 5478, 5478, ठीक है। और 28 का 2 में, 28 का 2 में आता है 4502, 4502, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक 0, सो 6 7 9, ठीक है, 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब 0 9 का देखते हैं 7 में, एंटीलॉग में। ये कहाँ पे देखोगे एंटीलॉग, एंटीलॉग में, ठीक है। तो 0 9 का 7 में, 0 9 का 7 में 1250, ठीक है। और 6 में मेन डिफरेंस, 6 में मेन डिफरेंस आता है 2, तो 1252 कितना आएगा हम लोग का आंसर 1252, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं ये बराबर है या नहीं है। बराबर है हम लोगों का, ठीक है। सो R इज इक्वल टू कितना आया हम लोगों का 1252 पिकोमीटर, ठीक है। सो 125 पिकोमीटर, ये क्या हो गया गाइस हम लोगों का आंसर, परफेक्ट है, ठीक है। अब हम लोगों के पास देखो R की वैल्यू आ गई, R हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, एक आंसर हो गया हम लोगों का हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन द 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एयर, ठीक है। 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर में कितने यूनिट सेल होंगे, ठीक है, वो हम लोगों को फाइंड करना है। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग वो देखेंगे। तो गाइज अभी हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग निकालेंगे जो हम लोगों का सेकंड है, निकालना है हम लोगों को। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन द 1.000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करूंगी। तो अब सबसे पहले हम लोगों को उसके लिए तो चाहिए होंगी वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। अब ए की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है 353.6, ठीक है। पिकोमीटर में दिया है हम लोगों को गाइस, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोगों को कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पिकोमीटर का हम लोग जानते हैं सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, 353 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, का क्यूब। देन उसके बाद सेंटीमीटर में करने के लिए 353.6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻, कितना आएगा यहाँ पे 10, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग -10 लेंगे, इस वे से करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हो गया 353.6 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे अब माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 353.6 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 353.6 इंटू 10⁻⁻, कितना मिलेगा हम लोगों को, -10, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को 12 में से 2 को अगर माइनस करना था, सेंटीमीटर में लाना था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, वहां पे +2 से कर दिया। किससे कर दिया हम लोगों ने, +2 से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +2 लिया है तो हम लोग को पॉइंट इधर क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा गाइस, यहाँ पे। चलो अब निकालते हैं हम लोग क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 3.536, ठीक है, का क्यूब इंटू यहाँ पे कितना आएगा, 10⁻10 इंटू 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3536 का क्यूब इंटू 10⁻⁻30। क्लियर हो गया। अभी हम लोग निकालेंगे इसका क्यूब लॉग के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉग की वैल्यू, 536 की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। देखते हैं कितनी आती है वो वैल्यू। चलो सो लॉग में देखते हैं ये वैल्यू कितनी आएंगी, 35 का 3 में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा गाइस, 0। 35 का 3 में, सो 35 का 3 में कितना आता है, 5, 5, 4, 7, 8। और 6 में मेन डिफरेंस, ठीक है। 6 में देखोगे आप लोग मेन डिफरेंस कितना आएगा, 7, ठीक है। सो 10 कितना हो जाएगा, ये 15, ठीक है। 8, 5, 4, 0। अभी देखो क्यूब रूट निकालने के लिए एक सिंपल टेक्निक है। अगर आप लोगों को क्यूब निकालना है तो पहले लॉग में देखो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 3 से, ठीक है। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, ठीक है। 8 - 7, सॉरी यहाँ पे कितना चाहिए, 1, ठीक है। और यहाँ पे 7, एक मिनट, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 5, 4, अच्छा मेन डिफरेंस था, 7 मेन डिफरेंस था, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये जो लॉग है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो 15, ठीक है। 8 3 जा 24 और ये 25, 2, 12, 14, 1, 15 और ये 16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखेंगे इसका एंटी लॉग देखना, इसका क्या देखोगे, एंटी लॉग, ठीक है। तो 64 का 5 में देखते हैं, 64 का 5 में, 64 का 5 में 4, 4, 1, 6, ठीक है। 64 का 5 में मेन डिफरेंस, 64 का 5 में एंड 5 में मेन डिफरेंस कितना है, 5। तो ये आएगा 4, 4, 2, 1, ठीक है। कितना आया आंसर गाइस हम लोगों का, 4, 4, 2, 1, ठीक है। चलो तो ये क्या मिल गया हम लोगों को, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। कितना आया वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, 4, 4, 2, 1, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कैसे आएगा। तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया हम लोग को, 1, वॉल्यूम कितना है ये। चलो स्क्रीनशॉट निकालो उससे पहले, देखिए गाइस। सो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए कितना आया था, वो आया था हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू 442.1 इंटू 10⁻⁻30, ठीक है, इतना था, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास हम लोग को गिवन है, कितना दिया है, 1.00 अपॉन, ठीक है, 1.00, और वॉल्यूम कितना आया, 442.1 इंटू 10⁻⁻30। अभी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो लॉग के हिसाब से सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। तो देखो तो 10 का 0 में किसमें देखोगे, लॉग। आप लोग सबसे पहले लॉग देखेंगे हम लोग इसका। सो 10 का 0 में कितना आता है, आप लोग जानते हैं 0.0000, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 44 का 2 में, ठीक है। 44 का 2 में, तो 44 का 2 में आता है 6454, कैरेक्टरिस्टिक आएगा 26454,
ठीक है, और 1 में मेन डिफरेंस 44 का 1 में मेन डिफरेंस, सो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। माइनस करते हैं, चलो 5, यहाँ पे कैरी 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, कैरी 1 5, यहाँ पे कैरी 1 3, ठीक है, फिर से यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बार, ठीक है। अब 3 बार कैसे जाएगा, माइनस में 10 -3 में जाएगा, ठीक है। तो 35, अब इसका देखेंगे हम लोग एंटी लॉग, सो 35 का 4 में देखते हैं एंटी लॉग गाइस। चलो देखो आप लोग भी, 35 का 4 में आता है 2259, 2259, और 5 में मेन डिफरेंस, तो 35 का 5 में मेन डिफरेंस आता है 3, तो +3, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को 2622, ठीक है। तो आंसर मिलेगा 2262, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या है गाइस, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू कैसे मिलेंगी हम लोगों को, यहाँ पे मिलेंगी 2.26 इंटू, यहाँ पे बार 3 है तो -3 इंटू 10⁻⁻30, तो देखो माइनस माइनस यहाँ पे, ठीक है, ये तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 226 इंटू 10⁻27, ठीक है, बराबर है। चलो तो पावर में आ गया हम लोगों का इस वे से 30 माइनस हो गया यहाँ पे 27, ठीक है। चलो ये हो गया हम लोगों का आंसर परफेक्ट कि 1.00 सेंटीमीटर क्यूब जो दिया गया है, ठीक है, वो कितना यूनिट सेल कंटेन करेगा वो हम लोगों को मिल गया, ठीक है। या फिर आप लोग सिंपली ये फॉर्मूला ना यूज करते हुए, डेंसिटी तो हम लोगों के पास है नहीं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ना यूज करते आप लोग सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 1/42 जितना है मास उतना, तो सिंपल है, आप लोगों को मिल जाएगा। एवोगाड्रो नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग मोल कैसे जानते हो ना, 1 मोल कितना होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो उसी के हिसाब से 1 में अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है हम लोगों का लास्ट आंसर। क्लियर। तो आज हम लोगों ने गाइस 2 न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट की है, ठीक है, और दोनों न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने क्या फाइंड किया, एक में एटॉमिक रेडियस, दूसरे में तो मास यूनिट सेल के हिसाब से कितना है वो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल कैसे, वर्ड वाले न्यूमेरिकल हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो वाली चीज़ देखेंगे, ठीक है, जो कि आप लोग को बहुत बार एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वो वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।